हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। तो इन तीनों का प्रयोग हम जनरली ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जब हम कोई काम मजबूरी में करते हैं। मतलब मजबूरी में जब कोई कार्य किया जाता है तो वैसे सेंटेंसेस में हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। उसे खाना बनाना पड़ता है, मतलब वह खाना बनाना चाहती नहीं है, उसे करना पड़ता है। मुझे जाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ा या फिर मुझे जाना पड़ा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम जनरली हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हैज़ टू और हैव टू के बारे में, जिसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में करते हैं। मतलब जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, जब कोई काम हम प्रेजेंट में करते हैं तब हम हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई काम हमें करना पड़ता है या पड़ती है, तो ये प्रेजेंट की बात हुई, तो वहाँ हम हैज़ टू, हैव टू लगाएंगे। नाउ हैड टू, तो हैड टू का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे कि अगर कोई काम हमें पास्ट में करना पड़ा या फिर पास्ट में करना पड़ता था, तब हम ऐसे सेंटेंसेस के लिए हैड टू का प्रयोग करेंगे। अब थोड़ा हैज़ हैव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो, जैसे ही, शी, इट, नेम, तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई, यू, वी, दे या फिर प्लूरल नाउन है, तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैज़ टू, हैव टू का सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू, हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज़ टू, हैव टू के साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा बेस फॉर्म में होता है, मतलब कि वर्ब वन हम यूज़ करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। उसे खाना बनाना पड़ता है, सी हैज़ टू कुक। यहाँ पर हमने सी के साथ हैज़ टू का प्रयोग किया क्योंकि सी सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो आई है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव टू का प्रयोग किया, आई हैव टू गो। ठीक उसी प्रकार से जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के बाद डू, डज प्लस नॉट लगाना है एंड देन हैव टू प्लस भवन प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए समझते हैं। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, सी डजंट हैव टू कुक। अब आप कहोगे कि पहले तो हम सी के साथ हैज़ लगाते थे और अब हमने हैव क्यों लगाया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो काम पहले हैज़ हैव कर रहा था वो अब डू डज कर ले रहा है, इसीलिए हमें हैज़ हैव में चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी नाउन के साथ। डू डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए हमने सीधा सीधा हैव टू का प्रयोग किया है। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, सी डजंट हैव टू कुक। मुझे नहीं जाना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू गो, आई डू नॉट हैव टू गो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब क्वेश्चन पूछे जाने वाले सेंटेंसेस। तो उनमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें डू डज को पहले लगा देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसे खाना बनाना पड़ता है, डज शी हैव टू कुक। क्या मुझे जाना पड़ता है, डू आई हैव टू गो। तो देखा आपने, हमने कुछ नहीं किया, बस डू डज को पहले लगा दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस वेरी केयरफुली, बिकॉज इन सेंटेंसेस में हम जनरली इज टू, एम टू और आर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे जाना है, आई एम टू गो। उन्हें सोना है, दे आर टू स्लीप। बट इन सम कंडीशंस हम ऐसे सेंटेंसेस के लिए हैज़ टू, हैव टू का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। उन्हें सोना है, दे हैव टू स्लीप। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें पता कैसे चलेगा कि कब हमें इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करना है और कब हमें हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करना है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो बात करते हैं, मुझे जाना है। अगर मुझे जाना है ये कंफर्म है, मतलब जाना ही है, कोई गुंजाइश नहीं है रुकने की, तो ऐसे सेंटेंसेस में इंग्लिश में हम आई एम टू गो बोलेंगे। बट अगर हम मुझे जाना है और ये कंफर्म नहीं है, मतलब हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, तब हम आई हैव टू गो कहेंगे। हिंदी में ये सेम है बट इंग्लिश में ये अलग अलग सेंटेंस बनता है। उसी प्रकार से उन्हें सोना है, अगर ये कंफर्म है वे सोएंगे ही, तो हम दे आर टू स्लीप बोलेंगे। बट उन्हें सोना है, बट वो कंफर्म नहीं है कि वो सो भी सकते हैं और नहीं भी सो सकते हैं। इस सेंस में अगर हम कह रहे हैं उन्हें सोना है, तो हम दे हैव टू स्लीप कहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैड टू। तो हैड टू के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि यह पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस में लगता है। मतलब जब हम पास्ट की बात करते हैं, जब हम पास्ट में कोई काम हमने किया या करना पड़ा या फिर करना पड़ता था, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट।
चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे जाना पड़ा या फिर मुझे जाना पड़ता था। तो ये ऐसे सेंटेंस है जो हमें मजबूरी में करने पड़े, हम करना चाहते नहीं थे बट हमें करना पड़ा, तो इसलिए हम यहाँ पर आई हैड टू गो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने ये काम पास्ट में किया, पास्ट में मतलब करके ख़त्म कर लिया, तो इसलिए यहाँ पर हैड टू का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अब हम हैड टू के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम ये कहेंगे कि हैड टू के बदले यहाँ पर हैव टू कैसे आ गया। तो किसी भी सेंटेंस में अगर डिड आ जाता है तो डिड के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म में होता है, तो इसलिए यहाँ पर हैड टू नहीं होगा बल्कि हैव टू होगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो। हमने यहाँ पास्ट की बात की बट हम हैड टू नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर डिड आ गया है, तो डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, इसलिए कहेंगे आई डिड नॉट हैव टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ता था, आई डिडंट हैव टू गो। उसे खाना बनाना नहीं पड़ा, शी डिडंट हैव टू कुक। नाउ हैड टू के कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन पूछे जाने वाले सेंटेंसेस। तो इनके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, बस डिड को सबसे पहले लगा देना होता है सब्जेक्ट के पहले, उसके बाद हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मुझे जाना पड़ता था या फिर क्या मुझे जाना पड़ा, डिड आई हैव टू गो। क्या उसे खाना बनाना पड़ा, डिड शी हैव टू कुक। और क्या उसे खाना बनाना पड़ता था, डिड शी हैव टू कुक। बनाना पड़ता था या बनाना पड़ा बात बराबर ही है। चलिए कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सेंटेंसेस डिस्कस कर लेते हैं जहाँ हैड टू का प्रयोग होता है। जैसे मुझे वहाँ जाना था या मुझे खाना पकाना था, तो इस तरह के सेंटेंसेस में जनरली वॉज टू वर टू का प्रयोग होता है, क्योंकि ये पास्ट के सेंटेंसेस है इसलिए वॉज टू वेयर टू है। अगर ये प्रेजेंट के होते तो इज टू एम टू आर टू लगता। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे वहाँ जाना था, मतलब मुझे वहाँ जाना था ये कंफर्म है और मैं गया भी, तो हम आई वॉज टू गो देयर बोलेंगे। बट मुझे वहाँ जाना था बट मुझे याद नहीं कि मैं वहाँ गया या नहीं गया, मतलब कंफर्म नहीं, जाना तो था लेकिन गया कि नहीं ये पता नहीं है, तो ऐसे सेंस में हम आई हैड टू गो देयर मतलब हैड टू का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से मुझे खाना पकाना था, तो ये कंफर्म है मतलब पकाना था और मैंने पकाया, तो हम आई वॉज टू कुक बोलेंगे। बट मुझे खाना पकाना था बट मैंने पकाया या नहीं पकाया ये कंफर्म नहीं है, पकाना तो था बट मैंने पकाया या नहीं पकाया ये तो पता ही नहीं है, तो इस सेंस में अगर हम बोलते हैं तो हम हैड टू का यूज़ करेंगे, मतलब आई हैड टू कुक।